तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ, मूली कैसे लगाते हैं अपने घर में। आप भी मूली खाने की इच्छा होती है, हर इंसान की, और लगाने की भी इच्छा होती है। तो मैं आपको इतनी सरल तरीके से बताऊंगी कि आप अपने घर में, गमले में, किसी भी चीज़ में आप मूली को लगा सकते हैं। छोटा सा गमला बना लीजिए और उसमें ज़रा सी मिट्टी रख के और आप मूली लगा सकते हैं, मूली के दाने। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पैकेट, मूली के पैकेट मंगवाई हूँ। ये 10 रुपया का बाज़ार में मिल जाता है। ये देखिए, तो मैंने ये पैकेट से मूली मंगवाई हूँ, दाने हैं ये। और मैं अब लगा के या दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी अपने घर में लगाते रहते हैं, क्योंकि अपने घर की चीज़ घर की होती है। ये मूली के दाने हैं, देखिए दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे दाने रहते हैं मूली के। ये देखिए, ये छोटे छोटे दाने हैं मूली के। तो हम ऐसे अपने घर में लगाते रहते हैं। और जब अपने घर की चीज़ होती है और लगती है तो कितना खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जितनी टाइम अपन को आवश्यकता होती है उतनी टाइम अपन निकाल के और अपने खाने में प्रयोग कर सकते हैं। और आप जानते तो हैं मूली कितनी फायदेमंद होती है, और उसको खाने में भी उसके बिना भोजन इस समय का वैसे ही अधूरा रहता है। तो दोस्तों, गर्मी में अपन मूली लगाते हैं, उसमें कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मूली लगाते हैं तो बीमारियों से कैसे छुटकारा पाएं। कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं, मूली खराब हो जाती है। आप खेत में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, अपने घर में गमले में लगाते हैं। खेतों में दोस्तों किसान लगाते हैं और पूरी मूली उसमें एकदम जैसे लाइन सी बन जाती है। और पूरी जो जड़ होती है पूरी सड़न आ जाती है, उसमें पूरी सड़ जाती है जड़, तो पूरा खराब हो जाता है। पानी का भराव यदि रहता है खेत में, तो पानी यदि ज़्यादा भर गया पानी खेत में, तो वो भी खराब हो जाता है और सड़ जाती है, पूरी मूली बर्बाद हो जाती है। किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सही तरीका ये बता रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ एक से एक किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं, और ये जो अपने उसमें मूली के विषय में और सब्जियों के विषय में प्रशिक्षण देते हैं। माताओं को सिखाते हैं और लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, किसानों को प्रशिक्षण बुला के देते हैं। तो उसमें बताते हैं कि कैसे मूली लगाना चाहिए। तो दोस्तों, घर में तो वैसे ही हर सब्जी छोटी छोटी है जो अपने गमले में, यदि नहीं हो रहा है, ज़मीन नहीं है, शहरों में तो ज़मीन नहीं, गाँवों में तो हमेशा ज़मीन रहती है। अपने घर के आसपास थोड़ी थोड़ी ज़मीन छोड़ के रखता है आदमी, कि हम कुछ ना कुछ लगाते रहें, कचड़े फेंकने के कुछ किसी चीज़ के लिए, तो अपने उपयोग के लिए हम अपना करते रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मिट्टी बना ली है। ये देखिए, बिल्कुल, ये देखिए भुरभुरी मिट्टी है ये। इसमें पहले से गोबर की खाद थी और ये भुरभुरी मिट्टी है। तो दोस्तों, अब मैं ये दाने को इसमें रोपण करूँगी, लगाऊँगी, और दोस्तों ये 3 से 4 दिन में ये जो मूली है ये लग के तैयार हो जाती है। तो हम ये ऐसी थोड़ी-थोड़ी दूरी में इसको एक-एक दाने करके, खेतों में अगर रुपाई करते हैं तो उसमें भी मज़दूर लगा के, यदि हम लगा नहीं पाते तो मज़दूरों से लगवाते हैं। यदि हम खुद लगाते हैं तो अपने अपने हाथ से ऐसे लगा देते हैं। तो इसको रुपाई करी जाती है। तो दोस्तों, इसमें कीड़े की बात करती हूँ। बहुत से कीड़े इसमें, कई प्रकार के कीड़े जो अपने इसको मूली को खराब करते हैं। जो इसका प्रकोप, कीट का प्रकोप रहता है, जैसे एफिड्स रहता है, जैसिस्ट रहता है, थ्रिस रहता है, और ये कई प्रकार के कीड़े, मक्खी रहती है, आरा मक्खी होती है, और अर्धगोल सुंडी होती है, जो ये मूली को, पूरे मूली को खराब कर देती है। तो दोस्तों, ये एक जो कीड़े रहते हैं, तो अपने पौधे तो अपन लगाते हैं, लेकिन उनके पूरा खा लेते हैं और ख़राब कर देते हैं पूरे, फिर किसानों को नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से हमको ये बचाना है, तो ऑर्गेनिक तरीके से हमें उसको बचाना चाहिए। तो मैं दोस्तों, इसमें हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ है, हम बरसात में, मैं अभी ये पूरी निकल गई है मूली, अब मैं उसी जगह फिर से खोद के इसको, और फिर मैं उसमें रोपण कर रही हूँ।
तो इसमें हमको क्या करना चाहिए कि जैसे हम नीम है, नीम तो सभी के यहाँ मिल जाती है और सभी कोई नीम का प्रयोग करता है। गाँवों में तो बहुत ज़्यादा नीम मिलती है, जहाँ जगह-जगह उग आती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि नीम को हम मिक्सी में पीस लेते हैं, पत्तों को, नीम के पत्तों को। आप नीम तो जानते होंगे, नीम तो सभी कोई जानता है। तो आप नीम को आप पीस लीजिए मिक्सी में और उसके साथ में एक, यदि छोटी-सी जगह में आप लगाए हैं, जितनी छोटी जगह में जैसे गमले में लगाए हैं या कि छोटी-सी, जैसे मैं अभी पलिया में इसमें आपको दिखा रही हूँ लगा के, कि छोटी-सी पलिया बनाई हूँ, इसी में लगा रही हूँ। तो अगर आप उसमें लगाते हैं दोस्तों, तो आप क्या करिएगा कि नीम है, ये ऑर्गेनिक है। आप ये पैसा खर्च करते हैं और तरह-तरह की दवाइयाँ वहाँ से बाज़ार से लेके आते हैं और फिर अपने खेतों में डालते हैं और उतना लाभ नहीं मिल पाता। कभी-कभी ऐसी दवाई फँस जाती है, ऐसी कीटनाशक दवाई दे देते हैं कि नकली रहती है और वो हमारे फसलों को फ़ायदा नहीं करती और हमें नुकसान हो जाता है और महँगी तो मिलती है। तो आप क्या करिए कि आप नीम सब जगह होती है, आप नीम और उसमें लहसुन जिस मात्रा में आपको अधिक से मात्रा में प्रयोग करना हो तो अधिक मात्रा में आप नीम लाइए। यदि कम मात्रा में आपको प्रयोग करना है तो कम मात्रा में लाइए और नीम को आप बढ़िया मिक्सी में या कि किसी में, यदि मिक्सी नहीं में ज़्यादा है आपका खेत, 1 एकड़ 2 एकड़ में आप लगाए हैं, तो उसको क्या करिएगा, एक गंजे में पकने के लिए रख दीजिए और पक जाए, उसमें थोड़ा-सा मदार के पत्ते, नीम के पत्ते और उसमें एक आधा किलो लहसुन और ये मिर्ची, एक आधा किलो मिर्ची, उसमें अच्छी जो तीखी मिर्ची हो, उसका प्रयोग करिए। तो इसका प्रयोग करिए और अच्छा उबल जाए तो उसको छान के पूरे पानी मिला के उससे 10 गुना, जी 1 लीटर यदि पानी है उसका नीम का, तो आप 10 गुना पानी उसका 10 लीटर मिला लीजिए और उसका फिर छिड़काव कर दीजिए, तो आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। यदि आप इसमें, जैसे मैं लगा रही हूँ अभी, आपको बता रही हूँ, मैं खेतों में भी लगती है, बहुत सारी लगती है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ बता रही हूँ कि ऐसे हम लगाते हैं। तो दोस्तों, यदि हम ज़मीन में ऐसे अपने घर में लगाते हैं, तो इसको हम ज़रा-सा बनाएँगे, ज़रा-सा मिक्सी में पीस लेंगे, हमको उबालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम मिक्सी में दोस्तों पीसेंगे और पीस के उसको हम अपने लहसुन, एक एक पोथी इतनी रहती है ना, 1 लहसुन रहती है, तो 1 लहसुन और 10 मिर्चे अच्छे तीखे वाले और उसमें थोड़ा-सा अपना नीम की पत्ती, एक 100 ग्राम 150 ग्राम के करीबन, तो उसको सबको पीस लें और पीस के और फिर जितना है उससे 10 गुना पानी मिला लें उसमें और फिर पानी मिला के दोस्तों, यदि आपके जैसे मूली के पत्ते हो आ गए हैं, उसमें जाले से लगते हैं, एकदम पूरे पत्ते खा लेते हैं और जब पत्ते ख़त्म हो जाएँगे तो फिर वो उसका बढ़ाव जो है, वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आप उसमें ऊपर छिड़काव करिए और यदि आपके नीचे से नीचे कीड़ा लगते हैं, तो इसमें पानी, नीम का पानी, वही पानी को मिला के और नीम की जड़ में इसमें डालिए। तो क्या है, जब पानी इसमें नीचे जाएगा तो वो जो कीड़ा रहेंगे वो नष्ट हो जाएँगे और यदि ऊपर भी आप उसका छिड़काव करेंगे नीम के पानी का, तो उसमें भी फ़ायदा रहेगा और आपके खेत में पूरे जो कीटाणु, कई प्रकार की मक्खियाँ, ये तो ऐसी आयुर्वेदिक है, इसी से कंपनियाँ कई प्रकार की दवाइयाँ बना के और आप लोगों को देती हैं और आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे आस-पास कितनी अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, हम इसके विषय में जानकारी नहीं रखते हैं। सीधे गए, पैसा लिए और बाज़ार से खरीद के ला के डाल दिए। वो फ़ायदा करे चाहे नुकसान करे, इसमें कुछ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हम यदि इतना थोड़ा-सा कष्ट करना पड़ता है कि इसमें अपने घर में उबाल लें नीम की पत्ती को और उसमें मिर्ची और लहसुन डाल के और मदार के पत्ते डाल के, अब वो इतना बढ़िया कीटनाशक दवाई बनती है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक तरीके से, ये प्रशिक्षण का है कि आप लोग यदि इसको आप अपने खेत में उपयोग करते हैं, तो ये इतनी अच्छी है, मतलब हर फसल के लिए। आप धनिया में डालिए, इसमें मैं मूली लगा रही हूँ, मूली में डालिए, मेथी में डालिए, गोभी में डालिए, लौकी में डालिए, कोई भी रोग उसमें छिड़काव करिए तो इसमें से कोई भी रोग नहीं लग सकता दोस्तों। और ये नीम तो वैसे आपके स्वास्थ्य के लिए भी आप
पहले पुराने ज़माने में देखते थे कि आप बच्चों को, आदमियों को, सबको खान पिलाने के लिए पीस के अपनी अम्मा लोग देती थीं और पिलाती थीं कि आप पीजिए तो जो पेट के कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो जब पेट के कीटाणु नष्ट होते हैं तो आप क्या पौधे के कीटाणु नष्ट नहीं होंगे। तो आप इसको इस्तेमाल करिए। और ये खरीदी वाली जो दवाएं हैं, बताते तो हैं लोग कि ये डालिए, लेकिन वो इतना फायदेमंद नहीं रहता है। तो इसमें कई प्रकार की मक्खी हैं, कई प्रकार की बीमारी हैं जो आपके पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा देती हैं और आपको नुकसान हो जाता है खेतों में। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर इसमें जो ये कंडे से है, गोबर से है, जैविक खाद, इस पे जैविक खाद का उपयोग करिए। मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ जैविक खाद की कैसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें अभी एक वीडियो बनाई थी कि मैंने ये कंडे को फुला के और बेसन और इसमें मैंने गुड़ मिला के और थोड़ा सा दही मिला के इसमें ऐसे जीवाणु तैयार हो गए हैं। तो मैं इसका इसमें छिड़काव करूँगी दोस्तों। तो ये हमारे लिए अमृत है दोस्तों, हमारे खेतों के लिए, हमारे पौधों के लिए। और इसमें से इतने स्वस्थ पौधे तैयार होते हैं। ये देखिए, मैंने इसका ये छिड़काव कर रही हूँ। तो दोस्तों आप भी ऐसे घर में थोड़ा सा, यदि 1-2 कंडा है आपके पास और आप गमले में लगाए हैं, यदि थोड़ी सी पलिया में लगाए हैं, तो आप इसका कंडे को पानी में फुला दीजिए और फूल जाए तो उसका ये जो ड्राई आप खाद बनाते हैं, तो इसको आप ऐसे फुला के और उसमें दही थोड़ा सा और बिल्कुल 5 ग्राम गुड़ और 10-20 ग्राम दही और 20 ग्राम बेसन, इतना डाल के आपके गमले के लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन यदि आप खेत में बनाते हैं तो खेत में दोस्तों आप गोबर का भी बनता है, जीवामृत बनता है, जीवामृत का प्रयोग करिए। और ये तो गमले के लिए ठीक रहता है कंडे का, लेकिन आप गोबर का इस्तेमाल करिए और जीवामृत बना के और आप इसमें खेत में डालिए दोस्तों। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, बहुत फ़ायदा करता है ये आपके यूरिया डीएपी से लाख गुना फ़ायदा। वो तो यूरिया डीएपी आपके खेत को बंजर बना देती है दोस्तों। ये देखिए मेथी, ये मेथी मेरी उगाई है, तो मैं ये मेथी में इसको डाल दूँगी। तो हम अपने पौधों में ऐसे उपयोग करते रहते हैं और डालते रहते हैं दोस्तों। अपने सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है और ऑर्गेनिक तरीके से रहती है। यदि हम दवाइयाँ डालते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो ऐसे दोस्तों आप भी उपयोग करिए और खाद अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से बना के, जैविक खाद, और उसका उपयोग करिए दोस्तों। तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभ होगा। ये देखिए मेरी एक जगह और लगाई हूँ, तो ये देखिए ये उग आए हैं मेरे। मूली मैं लगाई थी तो वो भी उग आई है। और थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं लगा के दिखाती रहती हूँ। ये देखिए बगिया मेरी, तो मैं हर चीज़ ज़रा ज़रा सा लगा के, लेकिन मैं पूरा जैविक खाद का उपयोग करती हूँ और जैविक खाद लगाती हूँ दोस्तों। तो आप ये देखिए कितने बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक, खेती वाले सभी बताते हैं कि आप जैविक खाद का प्रयोग करें और जैविक खाद का उपयोग अपने खेतों में करें, जिससे आपकी भूमि बंजर होने से बच जाए और आप की ज़मीन स्वस्थ रहे और केंचुए भी स्वस्थ रहें, जो उनको भोजन मिलता है। और नहीं वो जैविक खाद आप प्रयोग करते हैं तो वो तो आपके स्वास्थ्य के लिए है, केंचुओं के लिए भी फायदेमंद है। और यदि आप कोई रासायनिक खेती करते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, तो वो तो उस ज़मीन के लिए भी नुकसानदायक, हमारे केंचुए के लिए भी नुकसानदायक और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ग्रीन चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो ये मेरा चैनल ग्रीन एप्पल है दोस्तों, तो ग्रीन एप्पल को आप सपोर्ट करिए। और ऐसे मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।